हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लर्न मोर चैनल। आज हम सीखेंगे सॉल्वर के लिए यहाँ पे मैंने कुछ डेटा ऑलरेडी टाइप करके रखा है। हमारी कंपनी, सपोज एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, हमारी कंपनी टीवी मैन्युफैक्चर कर रही है, एलसीडी एंड एलईडी मैन्युफैक्चर कर रही है। यहाँ पे सेकेंड रो में मैंने यहाँ पे दिया है मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी, नेक्स्ट रो में इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी एक एक मैन्युफैक्चर करने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है आफ्टर वन मैन्युफैक्चरिंग 420 रुपीज़, देन 430 रुपीज़ एंड 425 रुपीज़ बिहाइंड ईच प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपको ये रो के बाद आपको लेफ्ट साइड में ये कॉलम में डेटा दिखाई दे रहा है, रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग है टीवी, एलसीडी एंड एलईडी, इसके लिए जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है ये यहाँ पे मैंने दिया है। स्क्रीन से लेकर स्पीकर तक, जैसे स्क्रू है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, बटन पैनल्स है, चैसिस, रिमोट, ये सब हमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगते हैं। और ये सभी प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास, ये कॉलम में मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है ये तीनों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जब भी मैं ये तीनों प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूंगा तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहेगी ये कॉलम में मैंने मेंशन की है। जैसे कि एक टीवी बनाने के लिए मुझे ये रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्क्रीन रिक्वायर्ड है मुझे एक टीवी बनाने के लिए, 6 स्क्रू का रिक्वायर्ड है, देन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड 1 रिक्वायर्ड, देन बटन पैनल्स है, देन उसके बाद चैसिस है, रिमोट है एंड स्पीकर है। इस तरह से स्पीकर 2 रिक्वायर्ड है। और वैसे ही एलसीडी और एलईडी के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ पे आगे नेक्स्ट कॉलम्स में आपको दिखाई दे रहा है। अभी मुझे कैलकुलेट करना है सबसे पहले यूज क्वांटिटी। तो अभी हम लोग सॉल्वर नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग उसके रिक्वायर्ड जो डेटा है उसका कैलकुलेशन करा के ले रहे हैं। तो सॉल्वर हमें ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हम लोग सॉल्वर क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो यूज क्वांटिटी, सपोज मैं मैन्युफैक्चरिंग 1 टीवी मैन्युफैक्चर करता हूँ, 1 एलसीडी मैन्युफैक्चर करता हूँ और 1 एलईडी मैन्युफैक्चर करता हूँ। सो यूज क्वांटिटी क्या रहेगी, इसके लिए कैलकुलेशन से सिंपल, इज इक्वल टू करिए 1 मल्टीप्लाई विथ दिस 1। अगेन ये प्लस करिए आप, क्योंकि यहाँ पे हमने एलसीडी भी मैन्युफैक्चर किया है, तो दिस मल्टीप्लाई विथ दिस एंड अगेन प्लस दिस मल्टीप्लाई विथ दिस। सो व्हाट इज दिस, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी मल्टीप्लाई विथ required quantity, and I'll press enter here, I'll get it, the answer. So now see, this is a formula for this cell, not for the entire column. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको C3 जो है वो लॉक करना पड़ेगा, फिक्स रेफरेंस में कन्वर्ट करना होगा F4 प्रेस करके। C3, D3 एंड E3 ये मैंने क्यों किया है यहाँ पे, ये आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप इस आंसर्स को ड्रैग करोगे तो आंसर्स में आपको, सपोज आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, दिस वैल्यू विल रिमेन कांस्टेंट एज इट इज इन द फॉर्मूला, बिकॉज मैंने उसको $साइन या फिर फिक्स रेफरेंस क्रिएट किया है। एंड C7 दिस विल क्रिएट ऑटोमेटिकली रिलेटिव रेफरेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड सेल्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है C7, D7 एंड E7, ये रिलेटिव रेफरेंस क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस मिल रहा है C3, D3 एंड E3 के बीच में, और ये सभी सेल्स के लिए ऐसे फॉर्मूला है। इन फ्यूचर अगर आप क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी बढ़ाते हैं, सपोज आपके कंपनी ने यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लिए हैं, तो आपको रिक्वायर्ड यूज क्वांटिटी दिखाई दे रहा है किस तरह से यहाँ पे यूज क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे 32 आपको रिक्वायर्ड है, अगर आप 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो तो ये मैन्युफैक्चरिंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे 32 रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पे यूज क्वांटिटी के बाद रिमेनिंग क्वांटिटी। तो रिमेनिंग क्वांटिटी किस तरह से काउंट होता है वो हम लोग देखेंगे। रिमेनिंग क्वांटिटी मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, रिमेनिंग क्वांटिटी, आई विल राइट इन शॉर्ट QTY। सो नाउ लिसन, I'll press is equal to because every formula begins with this sign, 600 minus this is available quantity माइनस यूज क्वांटिटी। तो अवेलेबल क्वांटिटी में से अगर यूज क्वांटिटी आप माइनस करते तो दैट इज़ योर रिमेनिंग क्वांटिटी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रैग करना है, इसमें कोई फिक्स रेफरेंस नहीं रहेगा, ये रिलेटिव रेफरेंस से आप ड्रैग करोगे। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आप जैसे चेंजेस करते हो यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है रिफ्लेक्शंस वहाँ पे यूज क्वांटिटी और देन रिमेनिंग क्वांटिटी में। उसके बाद हमें कैलकुलेशंस कुछ और यहाँ पे दिया है, जैसे प्रॉफिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई विथ दिस, मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग प्रॉफिट ऑफ आइटम से, और एंटर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद मैं इसे ड्रैग करूँगा राइट साइड में, तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है ये आंसर। जैसे ही आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्वांटिटी वापस बदलते हो तो आपको साथ में रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है बहुत सारे सेल्स में
यहाँ पे आपको 5 5 5 करने के बाद यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है कि कौन सा रिफ्लेक्शन किस तरह से हो रहा है। अगर ये आप सेल का रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक सिंपल ऑप्शन है, सेल पे आप कर्सर रखिए और यहाँ पे फॉर्मूलाज में आपको ट्रेस प्रेसिडेंस एंड डिपेंडेंस दिया है। तो जैसे आप ट्रेस डिपेंडेंस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको बताता है कि ये वैल्यूज़ को कौन से वैल्यू के अपने ऊपर डिपेंड करती है, ये सभी वैल्यूज़ उसके ऊपर डिपेंड है, इसे ट्रेस डिपेंडेंस। तो डिपेंडेंस फाइंड आउट करने के लिए ये आपको क्लिक करना है यहाँ पे ट्रेस डिपेंडेंस। ये फॉर्मूलाज खाली शो करता है, आप इसे रिमूव एरोज करके यहाँ से डायरेक्टली हटा सकते हैं। ये हमने कैलकुलेशन देखा कि किस तरह से ये होता है। और मुझे अगर टोटल प्रॉफिट करना है तो पहले इसे मैं यहाँ से मर्ज कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे मैं टोटल प्रॉफिट निकालता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे इन तीनों का सम करना होगा। और सो नाउ सी इफ आई चेंज द वैल्यूज हियर इन मैन्युफैक्चरिंग, इफ आई मैन्युफैक्चर one प्रोडक्ट, सो आई गेट अ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट ऑफ 1275 रुपीज़। तो इस तरह से ये हमने डेटा क्रिएट किया है, कुछ बेसिक कैलकुलेशन हमने क्लियर किए हैं। तो इसके बाद हमें सीखना है एग्जैक्टली सॉल्वर, और सॉल्वर किस तरह से यूज़ होगा, सॉल्वर से हम लोग किस तरह से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें अगर टोटल प्रॉफिट अभी ये दिखा रहा है, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे अचीव होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। और हमारी कंडीशन ये रहेगी कि हमारा जो रिमेनिंग क्वांटिटी है इट शुड नॉट बी लेस देन 0, मीन्स रिमेनिंग क्वांटिटी जैसे अब 0 हो जाएगा यानी कि स्टॉक जो अवेलेबल क्वांटिटी वो खत्म हो चुकी है, यहाँ पे अपने पूरे यूज़ कर चुके हैं। जो भी कोई भी स्टॉक अगर खत्म होता है रिमेनिंग क्वांटिटी में, तो उसके बाद यहाँ पे तो सभी प्रोडक्ट में एक ना एक स्टॉक रिक्वायर्ड है, तो वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्वांटिटी जब तक कोई भी प्रोडक्ट एक 0 आ जाता है नहीं है, तब तक हम मैन्युफैक्चरिंग करते जाएंगे और हम लोग अपना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेंगे। तो मैन्युअली इसे करना या मैन्युअली इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग सॉल्वर यूज़ करेंगे। और ये सॉल्वर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं सॉल्वर। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।